मानसी के हाथों में चाय का कप था जो हल्का सा कांप रहा था। सामने सोफे पर उसके पति राघव और बेटा आर्यन बैठे हुए थे। सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन घर का माहौल किसी युद्ध के मैदान जैसा तनावपूर्ण था। तुम्हें अक्ल कब आएगी मानसी? 25 साल हो गए शादी को, पर एक ढंग की चाय नहीं बनती तुमसे। चीनी कम है, राघव ने कप मेज पर पटकते हुए कहा। चाय की कुछ बूंदें मेजपोश पर गिर गई। मानसी ने मेजपोश साफ करने के लिए कपड़ा उठाया ही था कि राघव ने फिर ताना मारा। रहने दो, और गंदा कर दोगी। तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। पता नहीं मेरे माँ बाप ने क्या देखकर मेरा पल्ला तुमसे बांध दिया था। यह कोई नई बात नहीं थी। पिछले 25 सालों से मानसी ने इन वाक्य को अपना नसीब मान लिया था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी और राघव एक रईस खानदान से। शादी के पहले दिन से ही उसे यह एहसास दिलाया गया था कि वह इस घर के लायक नहीं है। मानसी ने सोचा था कि अगर वह चुप रहेगी, सबकी सेवा करेगी और कभी जुआन नहीं लड़ाएगी, तो एक दिन राघव का दिल पसीज जाएगा। उसने मर्यादा के नाम पर अपनी आवाज को गले में ही घोट दिया था। मानसी चुपचाप किचन में चली गई। उसे दुख राघव की डांट का नहीं था, उसे दुख इस बात का था कि उसका 22 साल का बेटा आर्यन भी वहीं बैठा अपने फोन में गेम खेल रहा था और उसने एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। उल्टा जब राघव ने चाय पटकी तो आर्यन ने दबी हंसी के साथ कहा था, डैड छोड़िए ना, मॉम को रहने दीजिए, इनके बस का नहीं है। बेटे के मुंह से निकली वो बात मानसी के दिल को चीर गई थी। वह बेटा जिसे उसने रातों को जाग कर पाला था, आज अपने पिता की भाषा बोल रहा था। मानसी को अपनी माँ की सीख याद आई। बेटा औरत को धरती की तरह होने चाहिए जो सब कुछ सह ले, लेकिन संजना को आज लग रहा था कि धरती भी अगर ज्यादा सह ले तो बंजर हो जाती है। शाम को घर पर एक छोटी सी पार्टी थी। राघव के कुछ बिजनेस फ्रेंड्स और उनके परिवार वाले आने वाले थे। मानसी ने दिन भर मेहनत कर करके तरह तरह के पकवान बनाए। उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी ताकि राघव को कोई शिकायत न हो। मेहमान आए, हंसी मजाक शुरू हुआ। राघव विस्की का गिलास हाथ में लिए अपनी सफलता के किस्से सुना रहे थे। अरे भाटिया जी, बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है। अब देखिए, मैंने यह नया बंगला लिया। मेरी वाइफ तो डर गई थी, उसे तो बस वही पाई पाई जोड़ने की आदत है। छोटी सोच, क्या करे। राघव ने हंसते हुए कहा। सब हंस पड़े। मानसी ट्रे में स्नैक्स लेकर आई। उसने यह सब सुना, लेकिन आदत के मुताबिक चुप रही और मुस्कुराते हुए नाश्ता परोसने लगी। तभी मिस्टर भाटिया की पत्नी, जो थोड़ी मुंहफट थी, उन्होंने मानसी से पूछा, भाभी जी, आपने अपनी बेटी की शादी के लिए क्या सोचा है? सुना है लड़का देखने वाले आ रहे हैं। इससे पहले कि मानसी कुछ बोलती, राघव बीच में ही बोल पड़े, अरे इससे क्या पूछ रही हैं? इसे दुनियादारी की क्या समझ, इसे तो बस सब्जी भाजी के भाव पता है। बेटे की शादी मैं तय करूंगा, इसके भरोसे रहा तो किसी क्लर्क से ब्याह कर देगी। इनके मायके में तो साइकिल खरीदना भी बड़ी बात थी। और तो मेरी किस्मत खराब थी जो मैं फंस गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। राघव ने मजाक में कहा था, लेकिन यह मजाक बहुत भद्दा था। मानसी के हाथ से ट्रे हल्की सी हिली। आर्यन जो पास ही खड़ा था, अपने दोस्तों के साथ हंसने लगा। सही कहा डैड, मॉम तो बस इमोशनल ड्रामा जानती है। डिसीजन लेना इनके बस का नहीं। बस यही वह पल था। एक पत्नी शायद पति का अपमान सह ले, लेकिन एक माँ अपनी औलाद को अपनी इज्जत उतारते और गलत रास्ते पर जाते नहीं देख सकती थी। मानसी को समझ आ गया कि उसकी चुप्पी ने उसके घर वालों को बदतमीज बना दिया है। उसकी सहन शक्ति को उसकी कमजोरी समझा जा रहा है। मानसी ने ट्रे पास वाली मेज पर जोर से रखी। आवाज इतनी तेज थी कि सबकी नजरें उस पर गड़ गई। मानसी ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और राघव की आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखों में आज वो डर नहीं था जो पिछले 25 सालों से रहता था। मानसी की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें चट्टान जैसी मजबूती थी। मेरे मायके में साइकिल थी, यह सच है, लेकिन मेरे मायके में एक चीज और थी जो शायद आपके इस करोड़ों के बंगले में नहीं है, तहजीब।
राघव का चेहरा लाल हो गया। मानसी जुबान लड़ा रही हो? होश में हो? होश में तो मैं अब आई हूँ राघव। मानसी ने मेहमानों की परवाह किए बिना कहा। 25 साल, 25 साल मैंने आपकी हर कड़वी बात को अमृत समझकर पिया, यह सोच कर कि शायद मेरा त्याग आपको बदल देगा। लेकिन मैं गलत थी। मेरी चुप्पी ने आपको यह गलत फहमी दे दी कि मैं गोगी हूँ या बेवकूफ हूँ। आर्यन ने बीच में बोलने की कोशिश की कि मॉम प्लीज सीन क्रिएट मत करो, तुम चुप रहो। आर्यन, मानसी ने पहली बार बेटे पर आवाज उठाई। आर्यन सहम गया। जिस माँ ने तुम्हें अपनी कोख में 9 महीने रखा, अपना दूध पिलाया, तुम्हारी हर गलती पर पापा की डांट से बचाया, आज तुम्हें और ड्रामा क्वीन लगती है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ पर हंसते हुए? यह संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें। आर्यन की नजरें झुक गई। मानसी फिर राघव की ओर मुड़ी। आप कहते हैं ना कि मेरी औकात नहीं है, तो सुनिए। जब आप बिजनेस में पहली बार डूबे थे और डिप्रेशन में थे, तब यह अनपढ़ बीवी ही थी जिसने अपने गहने गिरवी रखकर आपको खड़ा किया था। जब आपके रईस दोस्त और रिश्तेदार आपका फोन नहीं उठाते थे, तब मैं आपके साथ खड़ी थी। तब मेरी छोटी सोच आपको बुरी नहीं लगी थी। राघव के हाथ से गिलास लगभग छूटने वाला था। वह हक्का बक्का रह गया था। उसने कभी मानसी को इस रूप में नहीं देखा था। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है। राघव, मानसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं टूटी। अगर आप सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। आपने मेरी शराफत को मेरी लाचारी समझ लिया। मैं चुप थी क्योंकि मैं रिश्ता बचाना चाहती थी, लेकिन आज मुझे समझ आया कि जिस रिश्ते में इज्जत न हो वो रिश्ता नहीं, बोझ होता है। मानसी ने अपनी उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। मेहमानों से माफी मांगती हूँ, लेकिन आज के बाद इस घर में अगर मुझे सम्मान नहीं मिला तो मैं यह घर छोड़ने में एक पल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि साइकिल पर चलने वाला मेरा बाप मर्सिडीज में घूमने वाले मेरे पति से ज्यादा अमीर था, क्योंकि उसने कभी अपनी पत्नी की इज्जत सारे आम नीलाम नहीं की। इतना कहकर मानसी वहाँ से नहीं गई। वह वहीं खड़ी रही, सिर ऊंचा करके। कमरे में सोई गिरने जैसी शांति थी। मिस्टर भाटिया और बाकी मेहमानों ने सिर झुका लिया। राघव को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भरे बाजार में उसे आईना दिखा दिया हो। उसका अहंकार, उसका पैसा, उसका रसूख सब मानसी के स्वाभिमान के आगे बौना लग रहा था। आर्यन धीरे से आगे बढ़ा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने मानसी का हाथ पकड़ा। सॉरी मॉम, आई एम सो सॉरी, मैं बहक गया था। राघव अभी भी चुप थे, लेकिन उनकी नजरें अब मानसी से मिल नहीं पा रही थी। उस रात पार्टी जल्दी खत्म हो गई, लेकिन उस रात के बाद घर का माहौल हमेशा के लिए बदल गया। अगली सुबह जब मानसी चाय लेकर आई तो राघव ने चुपचाप चाय ली। कोई शिकायत नहीं, कोई ताने नहीं। चीरी ठीक है? मानसी ने पूछा। राघव ने सिर हिलाया और धीमे स्वर में कहा, हाँ बहुत बढ़िया है, शुक्रिया। मानसी मुस्कुराई। नहीं, बस अपने काम में लग गई। वह जानती थी कि सब कुछ एकदम ठीक नहीं होगा, लेकिन उसने एक लकीर खींच दी थी। उसने सिखा दिया था कि सहने की भी एक सीमा होती है। उसने अपने परिवार को टूटने से बचा लिया था, लेकिन इस बार अपनी शर्तों पर, क्योंकि कभी कभी बहरा बनने से काम नहीं चलता, कभी कभी दहाड़ना पड़ता है। सिर्फ दूसरों को डराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को यह याद दिलाने के लिए कि हम जिंदा हैं।